हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं लैब असिस्टेंट 2025 की तैयारी तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान जीके के टॉप 15 एमसीक्यू। पहला चैप्टर हमारा राजस्थान इतिहास का होने वाला है। राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्त्रोत जिसके हम 15 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जिसमें आपकी कंप्लीट थ्योरी जो है वो कवर हो जाएगी लैब असिस्टेंट 2025 के लिए। तो क्लास को लास्ट तक देखना, क्लास को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल में जुड़ना। वहाँ पर आपको ये PDF एमसीक्यू की क्लास के बाद मिल जाएगी। ठीक है, कंप्लीट रिविजन हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको पढ़ते रहना है और एक बार नज़र बाहर निकाल देना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ हमारे राजस्थान इतिहास के जो प्रमुख स्रोत हैं वो कहाँ से मिले हैं, किसने खोजे हैं, उसके बारे में बात करने वाले। तो पहला प्रश्न है 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा किस अभिलेख की खोज की गई। तो जो कैप्टन बर्ट है उन्होंने 1837 में अशोक के शिलालेख की खोज की थी। अशोक के शिलालेख भारत के बहुत ही सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले अभिलेख है। इन अभिलेखों की खोज राजस्थान के अंदर कैप्टन बर्ट ने की थी। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो बिजोलिया शिलालेख है उसके रचयिता रचयिता गुणभद्र है। गुणभद्र ने बिजोलिया शिलालेख का निर्माण किया था, उनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, तो वो अभिलेख हमारा बड़ली अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है, बड़ली अभिलेख है। तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम और प्रमुख अभिलेख कौन सा है, तो भी बड़ली अभिलेख की आपके होने वाला है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है चीरवा अभिलेख निम्न में से कहाँ उत्कीर्ण है। यानी चीरवा अभिलेख आपका कहाँ पर बनाया गया है, कहाँ उसका निर्माण हुआ है, तो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में आपका जो चीरवा अभिलेख है उसका निर्माण हुआ था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है। यानी जो वैष्णव या भागवत संप्रदाय है उसकी जानकारी हमें कौन से शिलालेख से मिलती है और वो शिलालेख सबसे प्राचीन है। ठीक है, तो उसका आंसर होगा गोसुंडी शिलालेख, जिससे हमें भागवत या वैष्णव समाज या संप्रदाय की जानकारी मिलती है। ऐसे प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है, या वैष्णव या भागवत संप्रदाय किस शिलालेख से संबंधित है, या ऐसे भी आ सकता है घोसुंडी शिलालेख किस संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर छठा प्रश्न है हमारे सामने, जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। इस प्रशस्ति का निर्माण किसने किया था। तो इसका आंसर होगा हमारे कृष्ण भट्ट। कृष्ण भट्ट ने जगन्नाथ राय प्रशस्ति का निर्माण किया था। झाड़साई सिक्के किस रियासत में। झाड़साई सिक्के आ जाए तो वो आपके जयपुर रियासत में होने वाले चलने वाले सिक्के थे, जो जयपुर जयपुर रियासत से संबंधित है, आपके झाड़साई सिक्के। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिक्का मेवाड़ रियासत का नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा सिक्का है जो मेवाड़ रियासत का नहीं है। फदिया फदिया ये सिक्का मेवाड़ रियासत से संबंधित नहीं है। भिलाड़ी, एलची और सरूपसई ये आपके मेवाड़ रियासत से संबंधित है, फदिया संबंधित नहीं है। फिर नौवां प्रश्न है, निम्न में से धौलपुर रियासत का सिक्का है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई, सिक्का है धौलपुर रियासत का सिक्का कौन सा है। तो इसका आंसर होगा आपके तमंचा शाही सिक्का आपके धौलपुर रियासत का है। ठीक है, हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मानूंगा मैं इसको, हमीर महाकाव्य। हमीरदेव चौहान जो है, हमीर चौहान वो एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं चौहान राजवंश के अंदर और राजस्थान इतिहास के अंदर। तो आपको हमीर महाकाव्य के बारे में इंपॉर्टेंट करके रखना है और याद रखना है। हमीर महाकाव्य के रचयिता नयन चंद्र सूरी है। इन्होंने बहुत से महाकाव्य लिखे हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, और हमीर महाकाव्य उनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है बीकानेर के शासक राय कल्याणमल के दरबारी कवि सदाशिव भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है। तो सदाशिव भट्ट द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो ग्रंथ है आपके राज विनोद। कौन सा है, राज विनोद। राज विनोद ग्रंथ की जो रचना है वो सदाशिव भट्ट ने की थी। और सदाशिव भट्ट जो आपके हैं वो राय कल्याणमल के दरबारी कवि थे, और राय कल्याणमल कहाँ के राजा थे, तो बीकानेर के शासक थे। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर है बिसलदेव रासो के लेखक कौन थे। इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर देना। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, और बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी, तो वो की थी नरपति नालह। नरपति नाला ने बिसलदेव रासो की रचना की थी। लेखक थे बिसलदेव चौहान, जो चौहान वंश से संबंधित राजा है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये रचना है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर है आपके रणकपुर प्रशस्ति के प्रशस्तिकार कौन थे। यानी रणकपुर प्रशस्ति का निर्माण किसने किया था, प्रशस्तिकार उसके कौन थे। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा दीपाक। कौन हो जाएगा, दीपाक ने, आंसर नंबर डी, दीपाक ने रणकपुर प्रशस्ति का निर्माण किया था। फिर 14वां प्रश्न आपके सामने हो जाएगा, प्रतिहार शासक ककुक के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है।
तो 14वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा घंटियाला अभिलेख। घंटियाला अभिलेख के द्वारा हमें प्रत्यार शासकों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। फिर पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? ये राजा के नाम से जितने भी ग्रंथ हैं, हमीर, महाकाव्य और आपके बिसलदेव रासो और फिर आपका ये पृथ्वीराज विजय, ये आपको इंपॉर्टेंट है, 3 याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा जयानक। जयानक कवि ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। ठीक है, तो ये थे आपके राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत। उससे मैंने 15 एमसीक्यू आपको बता दिए हैं, इसकी थ्योरी हम बाद में देखेंगे। आपको बस एमसीक्यू के ऊपर ध्यान देना है। ये एमसीक्यू सेकंड ग्रेड है, रीट है, वीडियो है, पटवारी है, उन एग्जाम में आए हुए हैं और वापस आने की फुल संभावना है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास कंटिन्यू आगे भी आती रहेगी और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से ऐड हो जाना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।